अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का जनरल साइंस, स्पेशली ईटा के लिए। इसमें जो है ना काफ़ी सारे एमसीक्यूज दिए थे इस बार ईटा में, तो हम इसकी रीडिंग करेंगे और जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होंगे उसको हम हाईलाइट करेंगे। क्विकली हम रीडिंग करेंगे। इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि ये जो पहला यूनिट है उसका हाफ पढ़ लें और सेकंड यूनिट जो है ना फिर, और सेकंड पार्ट जो होगा वो फिर अगली वीडियो में आएगा। तो आइए चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। अच्छा, क्लास 8 की अगर हम जनरल साइंस देख लेते हैं तो इसमें हमारे पास टोटल 12 यूनिट्स है। सबसे पहले हम शुरू करेंगे, पहला जो यूनिट है इसमें से इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज आए थे। जो टॉपिक्स हम आज पढ़ने वाले हैं, इकोलॉजी। तो हम इकोलॉजी पहले यूनिट से शुरू करेंगे और इसका जो हाफ यूनिट है वो इस वीडियो में हम रीड करेंगे और अगली वीडियो में फिर जो है ना इसका दूसरा हिस्सा होगा। तो इस तरह करते करते हम ये 12 यूनिट्स पढ़ेंगे। ओके, सो पेज नंबर 1 को देखते हैं। इकोलॉजी से शुरू करते हैं हम। अर्थ इज द ओनली नॉन प्लेनेट विद लाइफ। मिलियंस ऑफ स्पीशीज लिव ऑन अर्थ। These living organisms depend on each other in one way or another way. They also interact with their non-living environment. The study of interrelationship between organisms and their environment is called ecology. अब ये एक MCQ बन सकता है कि the study of interrelationship between organisms and their environment is called ecology। यानी ये जो organisms होती हैं और उसका जो environment होता है उनके दरमियान जो relationship होता है उसको हम क्या कहते हैं? इकोलॉजी कहते हैं। अच्छा, इसके बाद है हमारे पास ऑक्सीजन साइकिल। ऑक्सीजन साइकिल प्लेज एन एसेंशियल रोल इन द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। फ्यू बिलियन ईयर्स ago there was no free molecular oxygen in the atmosphere. Today earth atmosphere has 21% oxygen, which is largely the product of photosynthesis carried out by plants. अच्छा, यहाँ पे देखे ना, अर्थ पे जो है ना कितनी परसेंट की ऑक्सीजन मौजूद है? तकरीबन 21% ऑक्सीजन मौजूद है। और ये ऑक्सीजन जो है ज़्यादातर ऑलमोस्ट तकरीबन सारा का सारा जो है ना ये प्लांट्स जो है ना बनाते हैं, जो कि फोटोसिंथेसिस के ज़रिए से बनता है। प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक फूड, रिलीजिंग ऑक्सीजन एज ए बाई प्रोडक्ट। प्लांट्स जो होते हैं ना वो कार्बन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल करते हैं और खुराक बनाने के लिए फिर वो क्या करते हैं? ऑक्सीजन को एज ए बाई प्रोडक्ट रिलीज करते हैं। बोथ एनिमल्स एंड प्लांट्स यूज ऑक्सीजन इन देयर रिस्पिरेशन प्रोसेस टू गेट एनर्जी। ठीक है। ओके, इसके बाद है हमारे पास कार्बन साइकिल। कार्बन इज कॉन्स्टेंटली बीइंग रिमूव्ड फ्रॉम एंड रिलीज्ड इनटू द इन्वायरमेंट in the form of carbon dioxide. The amount of carbon dioxide in atmosphere is 0.04%। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो अमाउंट है एटमॉस्फेयर में वो कितना है? 0.04%। इस पॉइंट पे जो है ना ईटा में 2025 में एमसीक्यूज भी आया था। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड की जो मिकदार होती है एटमॉस्फेयर में वो कितनी होती है? 0.04%। ओके, plants absorb this carbon dioxide to prepare their organic food by the process of photosynthesis। अब photosynthesis प्लांट्स में होता है और वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल होता है। एनिमल्स गेन कार्बन डाइऑक्साइड इन द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स व्हेन दे फीड ऑन प्लांट्स और अदर एनिमल्स। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो जानवर भी लेते हैं। ठीक है, वो कैसे लेते हैं? जब वो दूसरी चीज़ें खाते हैं या जब दूसरे जानवरों को खाते हैं या दूसरे प्लांट्स को खाते हैं तो वो जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की शक्ल में। द रिस्पिरेशन प्रोसेस इन बोथ एनिमल्स एंड प्लांट्स रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड बैक टू द इन्वायरमेंट। अब प्लांट्स में और एनिमल्स दोनों में क्या होता है? रिस्पिरेशन होता है और रिस्पिरेशन के नतीजे में क्या होता है? ये एक केमिकल रिएक्शन होता है और इस रिएक्शन के नतीजे में जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो इन्वायरमेंट में रिलीज हो जाता है। ए केमिकल रिएक्शन बिटवीन सब्सटेंसेस एंड ऑक्सीजन इन विच CO2, हीट एंड लाइट इज जनरेटेड इज कॉल्ड अ कंबस्शन रिएक्शन। कंबस्शन रिएक्शन वो रिएक्शन होता है, एक केमिकल रिएक्शन होता है बिटवीन सब्सटेंसेस के दरमियान एंड ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के दरमियान, इन विच CO2 जिसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, हीट होता है और लाइट होता है, इज जनरेटेड। वो रिएक्शन जो ऑक्सीजन और सब्सटेंसेस के दरमियान होता है जिसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड, हीट और लाइट जो है ना जनरेट होते हैं, उसको हम कंबस्शन रिएक्शन कहते हैं। एनिमल एंड प्लांट्स बॉडीज बरीड अंडर
under the earth crust were converted into fossil fuels like coal, oil एंड गैस। यानी जानवर और प्लांट्स जब ये क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं, तो ये जो है ना कन्वर्ट हो जाते हैं फॉसिल फ्यूल्स में, जिस तरह कोयला हो गया, तेल हो गया, पेट्रोल वगैरह गैस में तब्दील हो जाते हैं। द कंबस्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स इन फैक्ट्रीज, ऑटोमोबाइल्स एंड हाउसेज इज एडिंग अप कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर रैपिडली। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होता है फॉसिल फ्यूल में, ठीक है, यानी जो कोयला होता है, पेट्रोलियम होते हैं या गैस होते हैं, ये जब आप इस्तेमाल करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, रिलीज होता है एटमॉस्फेयर में, जिससे क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग पैदा होती है। ओके, इसके बाद वाला जो टॉपिक है, इंटरेक्शंस इन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में जो इंटरेक्शंस होते हैं, ठीक है, यानी लिविंग थिंग्स और जानवरों के दरमियान मुख्तलिफ किस्म की इंटरेक्शंस होती है, ठीक है। इसमें जो है ना ये जो 4-5 किस्म के इंटरेक्शंस होते हैं, ये हेडिंग्स है, इनको हम पढ़ेंगे और इसमें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें हर बार एमसीक्यूज आते हैं। In an ecosystem, living organisms interact with each other in different ways. Most common interactions are competition, predation and symbiosis. ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होता है ना किसी भी इकोसिस्टम में, वो एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं, एक किस्म का ताल्लुक होता है उन दोनों के दरमियान। अब ये इंटरेक्शन जो है डिफरेंट तरह का हो सकता है। पहला होता है कंपटीशन भी होती है इनके दरमियान, प्रेडेशन भी होती है एंड सिम्बियोसिस भी होती है। अब हम पढ़ेंगे कि कंपटीशन कौन सा इंटरेक्शन होता है, प्रेडेशन कौन सा इंटरेक्शन होता है और सिम्बियोसिस कौन सा इंटरेक्शन होता है, ठीक है। ये तीनों पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसमें से एमसीक्यूज आते हैं। पहले हम देखते हैं कंपटीशन को, कि ये जो इंटरेक्शन होते हैं इकोसिस्टम में लिविंग थिंग्स के दरमियान, ये क्या होते हैं। कंपटीशन occurs when living organisms have to use common resources for their survival। ठीक है, यानी जब फॉर एग्जांपल एक ही जगह एक ही गिलास पानी होगा तो दो जानवर होंगे, या दो, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, एक ही खाने के लिए कोई एक चीज़ अवेलेबल होगी तो दो जानवर उसके लिए क्या करेंगे, लड़ेंगे। अपनी ज़िंदगी सर्वाइवल के लिए वो क्या करेंगे, लड़ेंगे। एक हासिल करने के लिए क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ कंपटीशन करेंगे। इवन मेंबर्स ऑफ द सेम स्पीशीज compete विद ईच अदर फॉर सम रिसोर्सेज। कुछ रिसोर्सेज के लिए, खाने पीने के लिए, वो जो है ना एक ही तरह के जानवर होते हैं, जिस तरह फॉर एग्जांपल शेर होते हैं या चीते होते हैं, वो भी एक दूसरे के साथ लड़ते हैं और सेम तरह के खाने के लिए या रिसोर्सेज के लिए, ठीक है। तो ये जो है ना कि इसको कहते हैं कंपटीशन, यानी जब वो रिसोर्सेज के लिए या सर्वाइवल के लिए एक दूसरे के साथ compete करते हैं, एक दूसरे को खाते हैं, ठीक है, लड़ाई झगड़े करते हैं, तो ये क्या होता है, इसको हम कहते हैं कंपटीशन। ओके, एनिमल्स compete फॉर फूड, वाटर एंड स्पेस टू लिव। जानवर जो होते हैं ना वो किस चीज़ के लिए compete करते हैं, खुराक के लिए, पानी के लिए और रहने के लिए जो जगह होती है उसके लिए भी वो क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ कंपटीशन करते हैं, ठीक है, लड़ते हैं या दूसरी मतलब कि कुछ भी कर सकते हैं वो। जबकि जो प्लांट्स होते हैं compete फॉर लाइट, वाटर एंड मिनरल्स एंड रूट स्पेस। प्लांट्स जो होते हैं ना वो रोशनी के लिए, पानी के लिए, मिनरल्स के लिए और रूट्स की अपनी जो जड़ों के लिए स्पेस होता है, वो क्या करते हैं, उन चीज़ों के लिए कंपटीशन करते हैं। ओके, सेकेंड टाइप की जो इंटरेक्शन होती है इकोसिस्टम में, वो क्या होती है, प्रेडेशन। प्रेडेशन में जो है ना मैं आपको सिंपल उसमें बता दूं, दो चीज़ें अपने याद रखनी है। प्रेडेशन में एक प्रेडेटर होता है, एक प्रे होता है। प्रेडेटर कहते हैं एक शिकारी होता है और एक दूसरा जानवर होता है जो शिकार बनता है, ठीक है। जो शिकारी होते हैं उसको हम प्रेडेटर कहते हैं और जो जो शिकार बनता है उसको हम क्या कहते हैं, प्रे कहते हैं। फॉर एग्जांपल एक शेर है वो क्या है, प्रेडेटर है। इस तरह एक काऊ जो है या बेफलो जो है वो क्या होगा, उसका प्रे होगा, ठीक है। लेकिन इसमें यह भी पॉसिबल है कि एक प्रेडेटर जो होता है ना, शिकारी, वो किसी दूसरे जानवर का भी शिकार बन सकता है, ठीक है। जिस तरह सांप होते हैं वो कोई भी चीज जानवरों को खाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे जानवर भी होते हैं जो सांप को खा लेते हैं। तो इसमें ये इंटरेक्शन होता है कि एक शिकारी दूसरी शिकारी का भी वो शिकार बन सकता है, ठीक है। ओके, इन प्रेडेशन वन ऑर्गेनिज्म अटैक्स, एक्टिवली किल्स एंड फीड्स ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स। यानी प्रेडेशन में क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म होता है, वो अटैक करता है, हमला करता है और दूसरे जानवर को मारता है और उसको खा लेता है। वन विच अटैक्स एंड किल्स द अदर इज कॉल्ड प्रेडेटर। वो जानवर जो अटैक करता है और दूसरे को मारता है उसको हम क्या कहते हैं, प्रेडेटर यानी शिकारी कहते हैं। प्रे इज द एनिमल दैट इज हंटेड। और जो शिकार होता है उसको हम क्या कहते हैं, प्रे कहते हैं, ठीक है। एंड किल्ड बाय द प्रेडेटर फॉर फूड।
यानी खुराक के लिए जिस जानवर का शिकार किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, प्रे कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपको पिक्चर में नजर आ रहा है बेयर एज प्रेडेटर। बेयर जो है ना ये एक प्रेडेटर है, ये दूसरे जानवरों को खाते हैं। ठीक है, इसके बाद आप देखते हैं लायन एज प्रेडेटर। लायन जो है ना ये क्या कर रहा है, बेफलो को खा रहा है। तो ये एक क्या है, लायन प्रेडेटर है और उसका जो प्रे है वो एक बेफलो है या कव है। प्रेडेटर इन वन केस कैन बी प्रे इन अनदर केस। जैसे मैंने पहले कहा, प्रेडेटर इन वन केस यानी फॉर एग्जांपल एक जगह पे एक शिकारी होगा ना, वो किसी दूसरे जानवर का शिकार भी बन सकता है। फॉर एग्जांपल एक फ्रॉग है, नीचे आप तस्वीर में देख सकते हो, एज प्रेडेटर। फ्रॉग जो है ना वो दूसरे जानवरों को खाता है, कीड़े मकोड़े या छोटे छोटे जानवर होते हैं। ठीक है, लेकिन वो यहाँ पे जो है ना एक प्रेडेटर है, लेकिन फ्रॉग जो है वो प्रे बनता है। किस चीज का, फ्रॉग एज प्रे। कोई सांप होता है ना वो फ्रॉग्स को खाता है। तो ये जो है ना एक प्रेडेटर है जो कि किसी दूसरे प्रेडेटर का ये क्या बन जाता है, प्रे बन जाता है। सम प्लांट्स आर आल्सो कार्निवोरस। कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो भी कार्निवोरस होते हैं। दे प्रे अपॉन इंसेक्ट्स, वो इंसेक्ट्स को खाते हैं। ठीक है, एंड अदर स्मॉल एनिमल्स टू फुलफिल देयर नाइट्रोजन डिफिशियंसी। और वो अपनी नाइट्रोजन डिफिशियंसी को पूरा करने के लिए दूसरे जानवरों को क्या करते हैं, खाते हैं। फॉर एग्जांपल पिचर प्लांट एंड विनस फ्लाई ट्रैप। ये जो पिचर प्लांट है और विनस फ्लाई ट्रैप है, ये दोनों ऐसे प्लांट्स है जो कि क्या करते हैं, ये दोनों कार्निवोर्स होते हैं और अपनी नाइट्रोजन डिफिशियंसी को पूरा करने के लिए ये दूसरे इंसेक्ट्स को क्या करते हैं, खाते हैं। ठीक है, अच्छा, तीसरी टाइप की जो इंटरेक्शन होती है उसको हम कहते हैं सिम्बियोसिस। सिम्बियोसिस के बारे में जो है ना एक एमसीक्यूज भी आया था ईटा 2025 में, जो पीएचडी का टेस्ट था। मुझे एग्जैक्टली तो याद नहीं है कि कौन सा एमसीक्यूज था, बट जब मैंने पेपर देखा था तो इसमें एमसीक्यूज मौजूद था। अच्छा, इसको जरा पढ़ते हैं। इन सिम्बियोसिस मेंबर्स ऑफ टू डिफरेंट स्पीशीज लिव टुगेदर। यानी सिम्बियोसिस में दो डिफरेंट स्पीशीज की नस्ल के जो जानवर होते हैं, मेंबर्स होते हैं, ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो एक साथ रहते हैं। एंड एटलीस्ट वन गेट्स बेनिफिट फ्रॉम द अदर। और एक जो है ना वो दूसरे से क्या लेते हैं, फायदा लेते हैं। सिम्बियोसिस हैज 3 टाइप्स। सिम्बियोसिस की जो है ना 3 टाइप्स होती हैं। ठीक है, पहला होता है पैरासाइटिज्म। पैरासाइटिज्म क्या होता है, इट इज द एसोसिएशन इन विच वन मेंबर गेट्स बेनिफिट एंड कॉजेज सम हार्म टू अनदर मेंबर। ठीक है, पैरासाइटिज्म एक ऐसी इंटरेक्शन की एक टाइप है जो कि सिम्बियोसिस में आता है। इसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से फायदा लेता है और उसको कुछ नुकसान भी पहुंचाता है। फॉर एग्जांपल मॉस्किटो, लीवर फ्लक, लीच एंड मेनी टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया। तो ये जो जानवर होते हैं, मॉस्किटो हो गया, लीवर फ्लक हो गया और लीच हो गया, ये कौन सी वो करते इंटरेक्शन करते हैं, पैरासाइटिज्म करते हैं। इन एग्जांपल्स को आपने याद रखने हैं। ये दूसरे ऑर्गेनिजम्स को जो है ना उस पे जो फायदा भी लेते हैं और उसको नुकसान भी पहुंचाते हैं। फॉर एग्जांपल जो मस्कीटो है ना, वो इंसानों से जो है ना खून पीते हैं और साथ में जो है ना ये मलेरिया भी काज करते हैं। ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं, पैरासाइटिज्म कर रहे हैं। इसके बाद दूसरा जो टाइप है सिम्बियोसिस का, वो क्या है, म्यूचुअलिज्म। You may have observed butterflies and honeybees in a flowered field of mustard. Can you name the interaction between insects and plants having brightly colored flowers? Symbiotic interaction in which both members get benefit is called mutualism. अच्छा, अब जब दोनों ऐसी इंटरेक्शन, म्यूचुअलिज्म ऐसी इंटरेक्शन होती है जिसमें दोनों ऑर्गेनिजम्स को क्या मिलता है, फायदा मिलता है। फॉर एग्जांपल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन द गट ऑफ हर्बिवोर्स हेल्प टू डाइजेस्ट सेलुलोज एंड गेट फूड एंड शेल्टर इन रिटर्न। फॉर एग्जांपल जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि गट में मौजूद होते हैं, जो हजमे का निज़ाम होता है, हर्बिवोर्स जो गोश्त वगैरह खाते हैं, ठीक है, या जो जड़ियाँ वगैरह खाते हैं, जिस तरह जानवर वगैरह है, तो इनके गट में क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। वो क्या करते हैं, सेलुलोज को डाइजेस्ट करते हैं। ये जो जानवर होते हैं ये मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें खाते हैं जिसमें सेलुलोज होते हैं। ठीक है, तो सेलुलोज को डाइजेस्ट करने में वो उनकी मदद करते हैं और उसके बदले में वो फूड लेते हैं जानवरों से और वहाँ पे वो रहते हैं। तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये कौन सा रिलेशनशिप है, म्यूचुअलिज्म। यानी इसमें वो दूसरे जानवरों को फ़ायदा भी देता है और साथ में खुद भी फ़ायदा उठाता है। ठीक है, म्यूचुअलिज्म में दोनों को फ़ायदा होता है। सम बैक्टीरिया लिव इन इंटेस्टाइन ऑफ मैन। कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो कि इंसानों के आंतड़ियों में वो रहते हैं। दे गेट फूड एंड प्रोवाइड अस विद सम
विटामिन इन रिटर्न। यानी फॉर एग्जांपल आपने सुना होगा कि गुड गट बैक्टीरिया होते हैं, कभी कभार हमारे गट के बैक्टीरिया डिस्टर्ब हो जाते हैं तो हमारा पेट खराब हो जाते हैं। तो ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये जो है ना हमारे इंटेस्टाइन में हमसे खुराक लेते हैं और बदले में हमें जो है ना हाजमे में मदद करते हैं, कुछ ऐसे विटामिन देते हैं जिसकी वजह से हमारा हाजमा जो होता है वो बेहतर होता है। अच्छा, तीसरा जो टाइप है सिम्बियोसिस का वो है कमेंसलिज्म। इन दिस टाइप ऑफ इंटरेक्शन वन पार्टनर गेट्स बेनिफिट विदाउट एनी बेनिफिट और हार्म टू अदर ऑर्गेनिज्म। इसमें क्या होता है कमेंसलिज्म में, जो एक पार्टनर होता है वो जो है ना बेनिफिट लेता है और दूसरे को कोई भी नुकसान या बेनिफिट नहीं देता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अ बर्ड बिल्डिंग नेस्ट ऑन अ ट्री। एक बर्ड होता है, एक ऑर्गेनिज्म है जो कि किसके साथ इंटरेक्शन करते हैं, ट्री के साथ। अब ये बर्ड क्या करते हैं, ट्री पे नेस्ट बना लेते हैं, इससे ना ट्री को तो कोई नुकसान होता है ना तो कोई फायदा होता है। तो ये कौन सा रिलेशनशिप है, इसको हम कहते हैं कमेंसलिज्म। ओके, इसके अलावा देखते हैं एपिफाइट्स आर स्मॉल प्लांट्स विच ग्रो ऑन लार्ज ट्रीज फॉर स्पेस टू गेट बेटर लाइट। यानी ये एक किस्म के प्लांट्स होते हैं, एक किस्म के छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं विच ग्रो ऑन लार्ज ट्रीज, जो कि बड़े बड़े ट्रीज पे ये क्या करते हैं, ग्रोथ करते हैं फॉर स्पेस टू गेट बेटर लाइट, ताकि उसको अच्छी तरह से रोशनी मिल सके। अब ये जो है ना कमेंसलिज्म है। तो ज़रा जल्दी से सिम्बियोसिस को हम दोबारा से रिवाइज करते हैं कि इसमें क्या क्या होता है। सिम्बियोसिस में तीन तरह के इंटरेक्शन होते हैं, तीन टाइप्स होती है सिम्बियोसिस के। पहला जो टाइप है वो है पैरासाइटिज्म। पैरासाइटिज्म वो सिम्बियोसिस होता है, वो इंटरेक्शन होता है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म क्या करता है, दूसरे से फ़ायदा लेता है और उसको नुकसान भी देता है। दूसरा है म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म में दोनों ऑर्गेनिज्म को फ़ायदा होता है। कमेंसलिज्म में जो है ना एक ऑर्गेनिज्म दूसरे से फ़ायदा लेता है लेकिन उसको नुकसान नहीं पहुंचाता है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये जो था ना एक हाफ चैप्टर हमने कवर किया है। इसके बाद जो है ना इंशाल्लाह नेक्स्ट हाफ चैप्टर जो है ना अगली वीडियो में कवर करेंगे। बाकी जो है ना कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, दो तीन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है छोटे छोटे। ठीक है, ज़्यादातर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे इस चैप्टर के वो हमने कवर कर लिए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को भी लाइक कीजिए और एक कमेंट भी कीजिए। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।